बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमज़ान मुबारक। आज का लेक्चर जो है इट्स अबाउट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस स्किल। ये एएस और ए2 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। व्यू दिस लेक्चर एज मैनी टाइम्स एज यू कैन, क्योंकि दिस इज द बैकबोन ऑफ योर स्क्रिप्ट एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ योर ए स्टैटिक या ए ग्रेड या गुड ग्रेड, ठीक है। और इट इज़ बेसिकली द रीज़न वाई बहुत सारा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा लेकर आता है लेकिन स्कोर नहीं कर पाता। वो रीज़न यही है इसका कि इन लोगों को बेचारों को पता नहीं होता कि बताने में और समझाने में फ़र्क क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ओ लेवल्स के नॉलेज लेकर एएस के अंदर और ए2 के अंदर अपनी पॉइंट को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत दुनिया चेंज हो चुकी है, एग्जामिनर का माइंड चेंज हो चुका है, ठीक है। और अब जो ये 2023 के अंदर जो आपका सिलेबस आया है और उस सिलेबस के अंदर जो एग्ज़ामिनर ने जिस तरह से अपना माइंडसेट चेंज किया है, मेरे लिहाज से तो उसने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उसने अपनी इंफॉर्मेशन के लिहाज से बहुत कुछ चीज़ें बता दी हैं। क्योंकि भाई जो जिस तरह की बात को आप एनालिसिस कहा करते थे वो असल में वो बात एनालिसिस होती नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बिलीव के एडवांटेजेस में लिख दूंगा तो वो हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। मैं डिसएडवांटेजेस लिख दूंगा तो वो इवैल्यूएशन हो जाएगा और पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है, एग्जामिनर का माइंड बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है। और उसके लिहाज से ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब करना क्या है। सो as I have written, it's basically the mastering the skill of analysis, paper 1, 2, 3 and 4 नए सिलेबस के लिहाज से हम लोग बात कर रहे हैं। लेट्स जंप इन। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को देखने की एनालिसिस है क्या, एग्जामिनर की नज़र में एग्जामिनर किस चीज़ को एनालिसिस कहता है, ठीक है, और किन बातों के लिहाज से एग्जामिनर को लगता है कि वो चीज़ जो है वो एनालिसिस का पार्ट बनेगी। नंबर 1, अगर आप कोई भी टेक्निक या कोई मेथड वगैरह को रेफरेंस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उसके लिहाज से आप कोई चीज़ बताना शुरू करते हैं कि भाई ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ कम हो रही है, इसके बढ़ने से चीज़ बुरी हो सकती है, इसके कम होने से चीज़ अच्छी हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज़ वन वे ऑफ एनालिसिस, ठीक है। सिर्फ बताना नहीं है, समझाना, उसका इम्पैक्ट बताना है। तो की वर्ड इज़ इम्पैक्ट ओवर हियर, ठीक है। सिमिलरली समटाइम्स आपको उसे कॉज, इफेक्ट्स, इम्पैक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात की जाती है, और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फोकस करता हूँ कि जो इम्पैक्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किसी भी चीज़ के होने से क्या होगा, फर्दर क्या होगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ जो है दिस इज़ नोन एज चेन ऑफ एनालिसिस, ठीक है। इस चेन ऑफ एनालिसिस को हम लोगों ने अब समझना है कि चेन ऑफ एनालिसिस होता क्या है। एंड देन द लास्ट थिंग कि जी आपने वैलिड इन्फ्रेंसेस लेकर आनी है, आपने जनरलाइजेशन करनी है कि भाई क्योंकि ऐसा हो रहा है देयरफॉर ये अच्छा होगा, ये ऐसा हो रहा है ना, मेरा ख्याल है कि इसके लिहाज से ये चीज़ होनी चाहिए, ये गलती हुई है तो मेरा ये ख्याल है कि इसके पीछे ये प्रॉब्लम होगा, दैट इज़ द रीज़न वाई ये मसला हुआ है। सो ये वाली बातें जो होती हैं इनको ज़रा थोड़ा सा समझना है। थोड़ी सी एग्जाम्पल्स के तौर पर बात करते हैं, जनरल बातों से तो कोई चीज़ समझ नहीं आती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मुझे कहा जा रहा है कि जी आप कोई टेक्निक के लिहाज से बात करें, तो ये थोड़ी सी एक साइड पे यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड जस्ट रीड दिस थिंग, जिसके अंदर ये बात पूरी की पूरी एक मैंने बिल्कुल जनरल सी, मैंने किसी कोई आंसर नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो अगर मैं ये बात करता हूँ कि अ कंपनी इज़ लुकिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, सो दे कंडक्ट अ सर्वे। अब ये जो मैंने कंडक्ट द सर्वे की बात की है, दिस इज बेसिकली समथिंग जो मैं अपनी कोई टेक्निक के बारे में, मैं ये भी कह सकता था, वो इंटरव्यू भी कर सकते थे, वो क्वेश्चनर भी कर सकते थे, वो फोकस ग्रुप के तरफ कर सकते थे, वो सेकेंडरी भी इस्तेमाल कर सकते थे, आप कुछ ना भी करते भाई क्या जाता हमारा, ठीक है। लेकिन उन्होंने, मैंने यहाँ पर बात की है कि वो सर्वे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, टू गैदर द फीडबैक, ठीक है। अब ये किससे फीडबैक ले रहे हैं जी, कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं, पोटेंशियल कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा दे कैन यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू मेक सेंस ऑफ द डेटा एंड आइडेंटिफाई की ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। इससे क्या होगा, ठीक है। तो ये मेरा हुआ है एनालिसिस, ये मैंने पॉइंट लिखकर इसका एनालिसिस की। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मेरे एक पॉइंट की एनालिसिस एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं ये जो ब्लू हुआ है यहाँ पर यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड एंड टेक्निक्स, तो मैंने टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की है इसके अंदर, मैंने सर्विस को इस्तेमाल किया है, मैंने यहाँ पर आगे क्या बात करने की कोशिश की है कि इससे मैं ट्रेंड्स और पैटर्न इस्तेमाल करूँगा,
आई हैव डन द एनालिसिस, ठीक है। और लोग बात ये नहीं कर रहे होते, पता नहीं क्या बात करके जा रहे होते हैं। नंबर 2, अगर आप कॉजेज और इम्पैक्ट्स के लिहाज से कोई बात करना चाह रहे होंगे तो उसके लिए ये एक सिंपल सा पैराग्राफ है, ठीक है। पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा जितनी दफ़ा आपको दिल चाह रहा है। अगेन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनी आंसर, ठीक है जी। अ रेस्टोरेंट इज एक्सपीरियंसिंग अ डिक्लाइन इन सेल्स, सेल्स डिक्लाइन हो रही है जनाब। सो द मैनेजर इन्वेस्टिगेट्स द कॉस्ट, सही है। दे डिस्कवर दैट द क्वालिटी ऑफ द फूड हैज डिक्लाइंड। अब इम्पैक्ट आ गया, रीजन आ गया, रीजन समझ आ रही, रीजन क्यों हुआ हमने बताया उसके अंदर, ठीक है। व्हिच हैज लेड टू नेगेटिव रिव्यूज एंड डिक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर रिव्यूज भी खराब आ रहे हैं, डिक्लाइन इन सेल्स भी हो रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी गिर रही है। तो अब क्या करना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, या एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इज दैट रेस्टोरेंट रेपुटेशन हैज बीन डैमेज्ड एंड सेल्स हैव डिक्रीज्ड। कॉन्सिक्वेंस आएगा, रिजल्ट आएगा, सही है। यानी पहला इम्पैक्ट दिया, फिर दूसरा इम्पैक्ट दिया, उससे फर्दर ये आपने चेन एनालिसिस किया, फिर आपने उसका रिजल्ट बताया कि किस तरह से इस अंदर चीजें आ सकती हैं। याद रखना ये जो एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आपके पास एक डेवलप्ड, एक लिमिटेड एनालिसिस होता है, एक डेवलप्ड एनालिसिस होता है और एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है, सही है। जो लिमिटेड एनालिसिस है ना वो सिर्फ बात को बताता है, ये आपको ओ लेवल्स लेके जाता है, ठीक है। ये ओ लेवल्स की जितनी भी हमने बात करनी है, सारी की सारी बात आपकी होगी इन टर्म्स ऑफ सिर्फ लिमिटेड एनालिसिस की, ठीक है। लेकिन जब आप एएस के अंदर आते हैं या ए2 के अंदर आते हैं तो लिमिटेड एनालिसिस आपका काम नहीं करती, इसलिए आपको किताब अनफॉर्चुनेटली पढ़नी पड़ती है, सही है। और उस किताब के पढ़ने की वजह से फिर आपको चीज़ पता चलती है। सो प्लीज इस चीज़ को ज़हन में रखना कि ये जो डिटेल्ड एनालिसिस वाली कहानी है, ये डेवलप्ड एनालिसिस वाली कहानी है, ये चाहिए होती है एएस और ए2 के अंदर, डेवलप्ड या डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल्ड एनालिसिस ए2 में पेपर 4 में चाहिए होती है, सही है। A2 के पेपर 4 में डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए होती है, पेपर 1, 2 एंड 3 के अंदर आपको डेवलप्ड एनालिसिस चाहिए होती है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए हम ये बात भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पर पॉज करके इसको भी देख लीजिएगा आराम से, कौन सा आपको क्लियर हो जाएगी चीज। क्लोथिंग रिटेलर एनालाइजेस देयर सेल्स डेटा एंड आइडेंटिफाइज देयर कस्टमर्स आर प्राइमरीली परचेजिंग आइटम्स इन स्मॉल साइजेस। पता चला उसको, अब इससे क्या वो इंटरप्रेट क्या कर सकता है, इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं जनाब। दे इन्फर दैट देयर इज अ डिमांड ऑफ स्मॉलर साइज एंड मेक अ वैलिड जनरलाइजेशन दैट दे शुड स्टॉक मोर आइटम्स इन दोज साइजेस। भाई क्योंकि स्मॉल साइज की डिमांड बढ़ रही है तो सही है, इसको तो हम ज्यादा बना लेते हैं, हो गया एनालिसिस, ठीक है। ये बताया नहीं है, ये मैंने इन्फर किया है, सही है, इंटरप्रेट की है। ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, समझ आ गई। ये तीनों में से कोई भी एक तरीका जो आपको सबसे आसान लगता है, मुझे नंबर 2 वाला तरीका सबसे आसान लगता है, सही है। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर इन तीनों के बारे में बात करता है इसलिए हमने तीनों के लिए आपसे आपको एग्जाम्पल समझा दिया, सही है। अब जरा थोड़ी सी टेक्निकल चीजें आने वाली हैं कि अब ये 5 मार्क, 8 मार्क, 12 मार्क और 20 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, और साथ साथ मैंने लिखा हुआ भी है कि 5 मार्क जो है इट्स ऑल अबाउट योर पेपर 1 एएस, सही है। फिर हमारे पास 8 मार्क की बात करेंगे हम लोग, जो पेपर 1 के अंदर भी होता है, 2 के अंदर भी होता है। एंड द ग्रेट थिंग इज दिस कि पेपर 3 में भी अब 8 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, वो भी 2 आते हैं, ठीक है। सेम टेक्निक इस्तेमाल होनी, यानी कि जो बच्चा एएस के अंदर ये सीख लेगा उसको A2 पानी की तरह आएगी, पानी की तरह, ठीक है। अब जरा 5 मार्क के लिहाज से बात करें। 5 मार्क के लिहाज से जो एनालिसिस का जो स्कोर है वो 2 होता है, सही है। 5 मार्क के अंदर एनालिसिस का स्कोर 2 है। कैसे करेंगे, या तो इम्पैक्ट और इम्पैक्ट भी लिख देंगे, या आप एनालिसिस या फर्दर एनालिसिस कर देंगे, या आप जो है एनालिसिस या एनालिसिस प्लस कर देंगे। ये मैंने तीनों एक ही बात देखी, और इन तीनों के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है दैट इज नोन एज, पता नहीं है मैं जो चीज लिखने वाला हूँ ये यहाँ पर नजर आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। दिस इज नोन एज चेन एनालिसिस, ठीक है। ये बाहर निकल गया, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ।
ये नहीं हटा, सॉरी, ठीक है, दिस इज चेन एनालिसिस, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, ठीक है जी। सो अब इसको किस तरह से चीज़ लिखी जाएगी, इसके लिए हम लोगों ने पहला पॉइंट लिखा जी, एनालिसिस आया, रेस्टोरेंट ओनर सीज हायर सेल्स इन जून देन मई, कंपैरिजन किया, से इंटरप्रेट किया, क्या लिखा जाएगा इसका, फर्दर एनालिसिस क्या होगा, दिस इंक्रीज इन सेल्स वाज ड्यू टू जून प्रमोशन इवेंट, कुड बी, सही है। तो उसने ये देखा होगा कि यार ये चीज़ें जो हैं ये उसके लिहाज से हुई हैं, फाइन एनफ, हो गया एनालिसिस, खत्म कहानी, आपने इंटरप्रेट किया, आपने बता दिया 5 मार्क के लिए बस इतनी बात करनी है, फॉर्मूला क्या होता है 5 मार्क का हम बाद में बात करेंगे, एनालिसिस कैसे करनी है वो असल लड़ाई है हमारी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पार्ट की तरफ, दैट इज लाइक 8 मार्क्स। अब 8 मार्क्स के अंदर ये पेपर 1 के अंदर भी ये स्किल है, पेपर 2 के अंदर भी ये स्किल है, क्योंकि पेपर 1 में सेक्शन बी में क्वेश्चन आता है, फिर पेपर 2 के अंदर दोनों डेटा रिस्पॉन्स में 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, और फिर पेपर 3 के अंदर भी 2 8 मार्क के अब क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 8 मार्क को पकड़ना लाजमी है, ठीक है। तो 8 मार्क के अंदर हमारे पास जो एनालिसिस का स्कोर होता है, भले वो पेपर 1 हो, भले वो पेपर 2 हो, भले वो पेपर 3 हो, 4 मार्क्स होते हैं। अब कुछ हमें पिछले वाले से, क्योंकि पिछले वाले में 2 थे ना, इसलिए इसमें हम लोगों को अब कुछ हमें स्कोर बेहतर करना होगा। असल में बात पता चलने वाली है, अब ये आपको 12 और 20 के अंदर मजा आने वाला है। अच्छा जी, वही बात दोबारा आती है, इम्पैक्ट ए, इम्पैक्ट बी, फर्दर एनालिसिस, एनालिसिस और एनालिसिस प्लस। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ इसके अंदर किसी तरह से लिखने की कि आप लोगों को नज़र आ जाए, अगर आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सही है। सो इंक का कोई कलर चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, कलर भी चेंज नहीं हो सकते, पता नहीं क्या हो रहा है आज, सही है। दिस इज चेन एनालिसिस, सही है, दिस इज चेन एनालिसिस, सही है। यानी कि तीनों चीज़ों की बात नहीं कर रहा मैं, किसी एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, या तो आप इम्पैक्ट ए इम्पैक्ट बी की बात करें तो वो चेन एनालिसिस होगा, या फर्दर एनालिसिस कर लें, या एनालिसिस प्लस कर दें। ये मार्किंग स्कीम ने तीनों वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, ठीक है जी। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। अब उसी बात को थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है जी। रेस्टोरेंट ओनर लुक्स एट देयर मंथली सेल्स डेटा and see how much money they made in the given period. They noticed the sales were high in June and then May. अब मैंने आपको पिछली वाली एग्जांपल को ही यहाँ पर थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिख दिया, यानी कि 4 मार्क के अंदर जब आप लिखे होंगे तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं लिख रहे होंगे, आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ लिख रहे हैं। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन, ये मैंने अभी एनालिसिस की है। 5 मार्क वाले में इतने में तो एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस दोनों हो गया था, 8 मार्क वाले में प्रोसेस एलैबोरेट कर दिया, सही है। और ये पर पॉइंट करना पड़ेगा। आंसरिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम बाद में बात करें, पूरी एक अलग से मैं लेक्चर बना दूंगा कि 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, 8 मार्क, 12 मार्क, फिर A2 का 12 मार्क, A2 का 8 मार्क और A2 का 20 मार्क, सारे स्ट्रक्चर्स, सही है, जो नए पैटर्न के लिहाज से। पुराने पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो लिमिटेड हो जाएंगे अब, सही है, उसमें उतना स्कोर मिलेगा नहीं क्योंकि उन्होंने मार्किंग क्राइटेरिया पीछे से चेंज कर दिया, ठीक है जी। इससे क्या हुआ जनाब, अब वही बात है, सही है। दे फाइंड दैट, अब जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखी कि उनका सेल्स जून का डेटा जो था वो हायर है मई के डेटा के साथ, तो ये दे फाइंड दैट द इंक्रीज ऑफ सेल्स वाज ड्यू टू द प्रमोशन इवेंट दे हेल्ड इन जून which lead to more customers and higher sales। अब मैंने ये फर्दर एनालिसिस को भी समझा दिया, मैंने एनालिसिस को भी समझा दिया। अब ये मैं 8 मार्क के अंदर बैठा हुआ हूँ। एसेज है ना, एसेज एलैबोरेटिव होते हैं, ठीक है, ये ब्रीफ नहीं होते, ठीक है। सेक्शन 1 जो है ना, पेपर 1 का सेक्शन 1 जो है वो है शॉर्ट आंसर्स, उसमें टू द पॉइंट आपने बात करनी, आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी सी एलैबोरेशन चाहिए होगी। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो अगर आप वही हरकत करेंगे जो आपने 5 मार्क में की है, 8 मार्क के अंदर से बताएंगे और चले जाएंगे, समझाएंगे नहीं। बताना समझाना 2 अलग बातें, ठीक है। तो प्लीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप 8 मार्क में एंटर हो जाएं, 12 मार्क में एंटर हो जाएं और 20 मार्क में एंटर हो जाएं, फिर से बताना नहीं है, फिर समझाना है, सही ठीक ठाक तरीके से समझाना है चीज़ को, सही है। ये मैंने समझाया हुआ यहाँ पर, फाइन। अब आ जाते हैं अगले उसके ऊपर, और अब थोड़ी सी परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि क्वांटिटी ऑफ पैराग्राफ इतनी ही रहने वाली, मार्क्स कम होने वाले, ठीक है जी। 12 मार्क के लिए
हमारे पास पेपर 1 के अंदर भी होता है 12 मार्क, पेपर 2 के अंदर भी होता है, पेपर 3 के अंदर भी होता है, और मार्क्स कम हो गए, मार्क्स 2 हो गए, ठीक है, पहले 4 थे अब 2 हो गए। लेकिन ये याद रखना कि ये 2 मार्क्स लेने के लिए 12 मार्क के अंदर आपको ये 2 मार्क्स लेने के लिए उतना ही लिखना पड़ेगा जितना आपने 8 मार्क के एनालिसिस के लिए लिखा था। सही है? Therefore, बात वही आ रही है। सही है? That is again the same thing. मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं कुछ बताने की कोशिश करूँ। ये जो चीज़ लिखी हुई है ये कह लो या ये कह लो या ये कह लो, सही है, कुछ भी कह लो, ये सब का सब एक ही चीज़ है, and that is known as chain analysis। ठीक है, ये चेन एनालिसिस होती है कि एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, नाम चेंज कर दिए, कुछ नहीं कर सकते। खैर जी, अब ज़रा थोड़ी सी हम बात करते हैं एनालिसिस के लिहाज से। अब थोड़ी सी कंडीशन मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। A company is analyzing their financial statement to assess their financial health and identifies the area to improve. ठीक है? Further analysis. They conduct a deeper analysis of their financial statements to identify their cash flow patterns and determine where they can reduce cost or increase revenue. This information help them help the company to make strategic financial decisions and improve their profitability. ये मैंने कितनी लंबी कर दी है इसके अंदर, मैंने कितना ज़्यादा डिटेल में ले गया हूँ, मैं बात को समझाने के अंदर गया हूँ। ये मेरा फर्दर एनालिसिस है 12 मार्क के लिए, मार्क्स कम है लेकिन जाना इतनी डिटेल में। सही है? अब इससे पता होगा क्या, आप लोगों के बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कन्वर्ज हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। आप चाहेंगे शायद अगले पॉइंट के अंदर दोबारा आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करना चाहेंगे, यहाँ हो चुकी। आप चाहेंगे अगली दफ़ा दोबारा जो है वो आप बात करेंगे जी रेवेन्यूज इंक्रीज करेंगे, वो यहाँ कर चुके। इसका मतलब पता है क्या है, आपको ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 पॉइंट लिखने की ज़रूरत है। भले वो 5 मार्क हो, 5 मार्क में तो खैर एक ही लिखना पड़ता है, भले वो 8 मार्क हो, भले वो 12 मार्क हो, 2 पॉइंट लिखोगे, भर के लिखोगे, सही है, और उससे इस पर स्कोर हासिल करोगे। ज़्यादा मार्क लिखने में, ज़्यादा पॉइंट्स लिखने में मसला सबसे बड़ा ये आता है कि आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बात को रिपीट करते हैं, आपके इम्पैक्ट्स रिपीट हो रहे होते हैं, आपके पॉइंट्स रिपीट हो रहे होते हैं, आपके इम्पैक्ट्स आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब ये कि आपने एक पॉइंट के अंदर कॉस्ट को बढ़ा दिया, अगले पॉइंट में समझ तो कुछ आ नहीं रहा, तो कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, बढ़कर कम होकर बात वहीं खड़ी हुई है। एग्जामिनर कहेगा मैं कंफ्यूज हूँ भाई, मुझे बता दो हो क्या रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। सही है? इस चीज़ को सही में रखना, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली समथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर 12 मार्क्स। तो 12 मार्क के लिए भी आप 2 पॉइंट्स पर ही जाएंगे। पैटर्न्स के ऊपर मैं बात बहुत ज़रूरी तरीके से करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने अब कुछ क्वेश्चंस जो होंगे ना वो डिस्कस करने में, एएस के भी करेंगे, ए टू के भी करेंगे, और हर यूनिट में से मैं करूँगा। बल्कि अगर आप लोग जो हैं, आप लोग मुझे कोई क्वेश्चंस भेजें, सही है, 5 मार्क के, 8 मार्क के, 12 मार्क के, 20 मार्क के तो नहीं, 20 मार्क के तो खैर मेरे पास बहुत सारे, मैं तो सारे आपको करवा दूंगा, लेकिन 8, 12 के जो क्वेश्चंस हैं ये आप भेजें, 5 मार्क के क्वेश्चंस भेजें, जो A2 वाले हैं वो 16 मार्क वाले क्वेश्चंस भेजें, 14 मार्क वाले क्वेश्चंस भेजें। पहले तो उन 16 एंड 14 मार्क्स से क्वेश्चन को रीफ्रेस करना है, उसको 12 मार्क के लिए बनाना है, या कुछ को हम 20 मार्क के लिए बनाएंगे, मैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो आई वांट यू पीपल टू सेंड मी द क्वेश्चंस। कहाँ सेंड करना है? कमेंट में लिख देना, पूरा सवाल लिखना साल का, और वेरिएंट के साथ लिखना प्लीज, ताकि मेरे पर ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। वो ये ना लिखना है सर वो फलाना वाला कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन समझा दें, पूरा क्वेश्चन लिखो, छापो, बताओ मुझे कौन सा वाला क्वेश्चन चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। 5 मार्क, 8 मार्क, 12 मार्क, 16, 14 पुराने पेपर्स हैं A2 के अंदर है, और 20 को छोड़ दो, क्योंकि 20 के लिहाज से मैं खुद ही करवाऊंगा आप लोगों को, आपको कुछ नहीं पता इस बारे में। सही है? तो सीधी बात है। अब आ जाते हैं द ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल, द 20 मार्क, ठीक है। और 20 मार्क के लिहाज से जब हम बात करते हैं, तो मैंने खुद लाल कर दिया इसको बेचारे को, एनालिसिस लाल कलर का हो चुका है। 8 मार्क का उछलता कूदता डराता हुआ एनालिसिस, क्योंकि ये बड़े भाई साहब हैं, ग्रैंड डैडी साहब हैं, ठीक है। और इसमें अब हमारे पास एनालिसिस के अंदर एक नई चीज आ चुकी है, द कॉन्सिक्वेंस वाली कहानी। रिमेंबर शुरू में मैंने बताया था कॉन्सिक्वेंस भी लिखा जा सकता है इससे क्या एज अ रिजल्ट, ये यहाँ के लिए आया हुआ है। सही है?
तो इम्पैक्ट ए और इम्पैक्ट बी लिखेंगे, लेकिन साथ कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा, या एनालिसिस फर्दर एनालिसिस या कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा, या एनालिसिस एनालिसिस प्लस और कॉन्सिक्वेंस। ये चेन बनेगी, ये एक चीज चेन बनेगी। अब नहीं लिखूंगा मैं ये चेन, दिस इज नोन एज चेन एनालिसिस, ठीक है। ये मैं नहीं लिख रहा, तीन एक में गलत लिखा, दूसरे में काम के ऊपर लिखा हुआ आ गया, तीसरा मैंने सही लिखा था, वो शायद नजर ना आया, लेकिन ये होता है ये चेन एनालिसिस, दिस इज नोन एज चेन एनालिसिस, ठीक है जी। आप जरा ऐसा थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। पॉइंट हमारे पास आया जनाब, अ रेस्टोरेंट हैज नोटिस दैट देयर कस्टमर सर्विसेज कस्टमर रिव्यूज हैव बीन डिक्लाइंड। ये पता चला, पॉइंट है ये मेरा, ये मैंने एक अपने पैराग्राफ के अंदर उस पॉइंट को मैंने एलैबोरेट किया। एनालिसिस क्या होता है? The restaurant reads through customer reviews and identifies that there have been complaints and about slow services. सही है? अरे ये भी तो कर सकता था, हाँ ये ज़्यादा सही है। मैं बाद में इसको जूम कर दूंगा, ठीक है। Then the restaurant conducts a survey to gather feedback from customers and discover that there is a bottleneck in the kitchen causing delays in food preparation. लंबी आई, उन्होंने बीच के बाद में जाके उसको डिग किया है, सही है, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको स्पाई किया कि यार हो क्या रहा है, वाह कस्टमर का रिव्यू क्यों आ रहे हैं। कस्टमर ने कहा है कि जी कस्टमर की सर्विसेज स्लो है। स्लो क्यों है, क्यों है, सही है। कस्टमर का क्या आया, बैड रिव्यू आया, सही है। कस्टमर रिव्यूज डिक्लाइन होने शुरू हो गए। उन्होंने कहा क्यों हो रहा है, पता चला कस्टमर जो है वो स्लो सर्विस से नाराज हो रहा है। स्लो सर्विस क्यों हो रही है, फर्दर एनालिसिस चलेगा, पता चला किचन में मसला आया है। और की करिए, क्या करें अब, कॉन्सिक्वेंस आएगा जनाब, रिजल्ट आएगा। टू द रेस्टोरेंट रिकॉग्नाइज द किचन एंड ट्रेन टू रीऑर्गेनाइज द किचन एंड रीट्रेन स्टाफ to improve efficiency and reduce wait times, resulting better customer satisfaction and improved reviews. Ta-da! सही है? This is basically how you have to do it. This is the requirement of B-Smart. अभी हमने evaluation शुरू नहीं की है, हमारी business studies जो है ना वो आधी से ज़्यादा यहाँ खत्म हो चुकी है। Welcome to the new syllabus of 2023. That's the point. सही है। सो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखो कि ये हमें करने से आएगा, सही है। बिजनेस का पेपर ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। हम समझते हैं कि हमें पता है, हम कर लेंगे। ऐसा अगर काश होता ना तो ये बिजनेस में आराम से नंबर आएगा। नंबर उससे ग्रेड आने का और नंबर आने का और समझ आने का और लिखने के स्किल आने में जमीन आसमान के फर्क है। आई बिलीव कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस नंबर के लिए क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, उसका मतलब क्या है पीछे। इंस्टेड कि आप ब्राउन ब्राउन करके लिखना शुरू कर दें और जिसका कोई ना सर हो, ना पैर हो, ना पता हो क्या लिखना है। आप भी परेशान, एग्जामिनर भी परेशान, पेपर भी परेशान, जो पेन है वो भी परेशान, सभी परेशान बैठे। ये हुआ क्या हमारे साथ, ठीक है। सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट, सही है, but it requires practice. I want you all to practice your analysis so that you can enter the higher level of evaluation. याद रखना, analysis decide करेगा, analysis का level decide करेगा कि आपकी evaluation को कितना score मिलना है। regardless आप कितनी ही अच्छी evaluation करते हैं, अगर आपकी एनालिसिस जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, आपके इवैल्यूएशन के नंबर नहीं है, सही है। लिमिटेड एनालिसिस कितनी ही इवैल्यूएशन की हो, लिमिटेड इवैल्यूएशन ही समझी जाएगी। डेवलप्ड एनालिसिस होगा तो वही एनालिसिस, वही इवैल्यूएशन अब आपकी डेवलप्ड इवैल्यूएशन समझी जाएगी। और अगर आपका डिटेल्ड जो आपका ये जो आपके पास दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ द कॉन्सिक्वेंस वाला जो होता है, डिटेल्ड डेवलप्ड डिटेल्ड एनालिसिस होगा आपका जो, सही है, तब आपके पास वहां पर हायर लेवल ऑफ इवैल्यूएशन को कंसीडर किया जाएगा। सो यू कैन अनलॉक द ग्रेटर मार्क, हायर मार्क लेवल ऑफ इवैल्यूएशन बाय डूइंग राइट एनालिसिस। This is the lecture for today. Share it and review it as many times as you can. ठीक है, learn the skill, ये backbone answers की,
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।